बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामईन व नाज़रीन किराम, तसव्वुफ़ और सलूक के उन्वान पे हमारी गुफ्तगू किस तवार चल रही है, उसी गुफ्तगू का तसलसल है आज का ये मुख्तसर सा क्लिप। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए अहले ईमान, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाम मुफस्सिरीन ने सच्चों से मुराद मशाइख़ सूफिया लिए हैं। जो मशाइख़ सूफिया हैं ये ऐसे अजीम लोग होते हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ला यश्क़ा जलीसुहुम हुम जुलसाउल्लाह। इनके साथ नशिस्त व बर्खास्त करने वाला शक़ी और महरूम नहीं होता, गोया वो रूहानी तौर पे अल्लाह जल्ल जलालुहु के साथ बैठा हुआ है। सूफिया इकराम फ़न तरीक़त और इल्म हकीकत तसव्वुफ़ के अहकाम बातिनिया में मुज्तहिद होते हैं। ये हज़रात अहकाम ज़निया बातिनिया का इसी तरह इस्तिखराज करते हैं जिस तरीके से फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन बग़ैर नसूस सरीहा के बास इहतमालात की बिना पर महज़ अपने ज़ौक़ से अहकाम ज़निया ज़ाहिरा का इस्तेमाल करते हैं। मशाइख़ सूफिया फ़ुक़हा मुज्तहिदीन के मुकाबले में एक ज़ायद क़ुव्वत अपने अंदर रखते हैं। वो जो ज़ायद क़ुव्वत होती है, ये मशाइख़ सूफिया साहिब कश्फ़ व इल्हाम होते हैं। महज अपनी ज़ाती राय से मसाइल का इस्तिखराज नहीं करते। वो फ़ुक़हा मुज्तहिदीन नसूस सरीहा को सामने रख के उस पर अपनी एक राय कायम करके उन्हीं से मसाइल को ज़ाहिर करते हैं, इस्तिखराज करते हैं। इन हज़रात के सामने नसूस सरीहा भी होते हैं और कश्फ़ व इल्हामात भी होते हैं। कश्फ़ व इल्हाम ये एलाम और इत्तिला मिन अल्लाह होती है और ज़ाहिर है कि एलाम मिन अल्लाह महज़ ज़ाती राय से अफजल है। जिस तरह से क़ियास व राय की सेहत का मायार ये है किताब व सुन्नत के मुखालिफ न हो, इसी तरह कश्फ़ व इल्हाम का भी मायार यही है कि किताब व सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो। बहरहाल इसको फ़ौक़ियत इनकी मुसल्लमा है। फ़थुल बारी में ये मौजूद है कि इन्नमल इल्हाम नूरुन यख्तस्सु बिहिल्लाहु तआला मन यशाउ मिन इबादिही। इल्हाम एक नूर है, अल्लाह जल्ल जलालुहु अपने बंदों में से जिसको पसंद फरमाते हैं उसको इसके साथ मुख्तस कर देते हैं। बहरहाल सूफिया मुहक्किकीन मुज्तहिदीन के मुक़ल्लिद रहे हैं। फ़क़ीह के इज्तिहाद का बहरहाल मुक़द्दम होना साबित होता है। इस तमहीद जो उसूली तमहीद मैंने बयान की है, इसके बाद अब ये समझ लेना चाहिए कि मशाइख़ सूफिया ने बदन इंसानी को 10 अज्जा में तकसीम किया है, या वो 10 अज्जा से बदन इंसानी को मरकब मानते हैं। अरबा अनासर पानी, मट्टी, हवा और आग, नफ्स मादी 5 और 5 लताइफ हैं, क़ल्ब, रूह, सिर, खफ़ी और इख्फ़ा।
बाज़ के नज़दीक 11 हैं और बाज़ यानी वो 5 मादी, 5 मुजर्रद और 1 सुल्तान अज़कार को मानते हैं। बहरहाल ये इंसान का जो बदन है इन अज़्ज़ा से मुरक्कब है। मशाइख़ सूफिया अल्लाह वाले 2 तरह के होते हैं। बाज़ मशाइख़ हैं उन्हें मशाइख़ तरीक़त कहा जाता है, शेख तरीक़त कहा जाता है, या अब यूँ कहें कि एक मशाइख़ शरीयत हैं और एक किस्म मशाइख़ हकीकत हैं। मशाइख़ शरीयत, मशाइख़ मारिफत। जो शेख शरीयत होंगे वो आपको मखलूक के दरवाज़े पर ले जाएंगे और जो शेख तरीक़त होंगे वो आपको कुर्ब खुदाबंदी का रास्ता बतलाएंगे। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है इमदादुस सुलूक में, शेख के लिए मुक़ामात और मनाजिल, ये तकमीनियात और तमकीनियात और फ़वाइद वुज़ू का समझना, मुशाहिदात और मुआयनात से गुज़र कर मुराक़बा फ़िना और बका तक पहुँचना, अज़मत किबरिया और वहदानियत और फ़र्दियत की मारिफत भी ज़रूरी है, ताकि वो शेख सालिकीन की तरबियत और तालिबीन की सही मायनों में रहनुमाई कर सके और पीर बनने के काबिल हो सके। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ईदुल फ़ख्र सफ़ा 6 पे लिखते हैं, याद रखो फ़कीर फ़िनाफ़िल्ला सैब हुजूर होता है, वहदानियत इलाही में गर्क करना, मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता बल्कि आसान होता है। सिर्फ ज़िक्र फ़िक्र ज़ुहद व तक़वा से ये बात हासिल होना दुश्वार है, क्योंकि मुर्शिद कामिल और मुकम्मल तालिब, ये जो तालिबुल्लाह होता है, अल्लाह का तालिब होता है, उसका हाथ पकड़ के मंज़िल मकसूद तक पहुँचा सकता है। जिस शख्स में ये कुदरत ना हो सालिकीन और तालिबीन को अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत तक ना पहुँचा सके, वो ऐसे बंदे को शेख कामिल कहना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए किसी अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बात तसल्सल से चल रही है, इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। अल्लाह ताला शेख कामिल की तरबियत और सोबत हमें नसीब फरमाए। आने वाले क्लिप में शेख कामिल की चंद में सिफ़ात बयान करूँगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु इन मरूज़ात को समझ के शेख कामिल की तलाश करके उनकी सोबत से तरबियत हासिल करके खल्क़े खुदा के लिए हमें खैर का ज़रिया बनाए। आमीन बिजाहिन नबी।